ग्राम स्टेनिंग पढ़ेंगे। व्हाट इज़ ग्राम स्टेनिंग टेक्निक? दी टेस्ट चेक फॉर बैक्टीरिया डेट इस साइट यानी कि मुकाम में होते हैं इन्फेक्शन में, ज़ख़म में, थ्रोट में, गले में, लंग्स में, फेफड़ों में, जेनिटेल्स और स्किन वाउंड्स। स्किन के ज़ख़म में या जेनिटेल्स के ज़ख़म में जो बैक्टीरिया होते हैं उनको टेस्ट करना, उनको गिनना, उनको जांचना हम क्या कहते हैं? ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग इसके अलावा भी चेक फॉर बैक्टीरिया इन सर्टेन बॉडी फ्लूइड जैसे कि ब्लड और यूरिन में जरासीम को देखने के लिए, जांचने के लिए, परखने के लिए इस्तेमाल होती है। ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कंटेन, ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव को टेस्ट करती है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कंटेन सब्सटेंस नाउन एज मैग्नीशियम राइबोन्यूक्लिएट, मैग्नीशियम राइबोन्यूक्लिएट विच ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया दे विल रिएक्ट एज ग्राम नेगेटिव, जिसकी वजह से ये ग्राम नेगेटिव की तरह अमल कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसका मेथड देखेंगे। मेक अ थिन स्मेयर यानी कि एक रंग लगाना। टू मटेरियल, मटेरियल और कल्चर, मटेरियल पर रंग करना। लेट इट ड्राई, इसको सूखने देना। एट रूम टेम्परेचर, इसको रूम टेम्परेचर पर सूखने दो। पास द स्लाइड थ्रो द फ्लेम, इसको आग पर रखना, इसको सेक लगाना। 1 or 2 until feel comfortable warm on the back of the hand, कि वार्म ऑन यानी कि ये गर्म लगने, हाथ लगाने से ये गर्म नजर आए, गर्म गर्म महसूस हो। अब इस पर जो है वो रंग जो है वो जम जाएगा। इस पर जो हमने रंग लगाया था वो जम गया है। अब इसको हम तीसरे नंबर पर इसको क्रिस्टल वायलेट और जेंटेन वायोलेट स्टेन फॉर 1 मिनट, 1 मिनट के लिए हमने जेंटिएन या क्रिस्टल वायोलेट, जेंटिएन वायोलेट स्टेन और क्रिस्टल वायोलेट स्टेन से रंग करेंगे। 1 मिनट तक इसको उसमें डुबो देंगे। उसके बाद उससे निकाल कर हम चौथे नंबर पर इसको ग्राम्स या लोगस आयोडीन या पोटाशियम आयोडीन में इसको डुबो देंगे 1 मिनट के लिए। लोगस आयोडीन या पोटाशियम आयोडीन या ग्राम आयोडीन में इसको डुबो देंगे। उसके बाद इसको निकाल कर धोएंगे। धोने के बाद इसको छठे नंबर पर एसीटोन या अल्कोहल में डुबो देंगे ताकि ये वायलेट कलर कम फ्रॉम स्लाइड, ताकि इसमें से वायलेट कलर नज़र आना शुरू हो जाए। वायलेट कलर यानी कि सुर्ख रंग का ये नज़र आना शुरू हो जाए बैक्टीरिया। रिसाइन इन वाटर, इसको दोबारा पानी से धोएं। 60वें नंबर पर स्टेन, इसको दोबारा हम कलर करेंगे काउंटर स्टेन से, केमिकल से या सैफरानिन से या न्यूट्रल रेड 1/10 या 1/10 कार्बल फ्यूशन केमिकल से इसको स्टेन करेंगे। उसके बाद इसको पानी से धोएंगे और माइक्रोस्कोप से ड्राई इट, इसको सूखने देंगे और माइक्रोस्कोप से इसका मुशाहिदा करेंगे फिल्टर पे, ब्लोटिंग इट विद फिल्टर पेपर और माइक्रोस्कोप 100x से इसका मुशाहिदा कर सकते हैं हम। रिज़ल्ट क्या आएगा जब हम इसका मुशाहिदा करेंगे? जो ग्राम पॉजिटिव होंगे वो क्रिस्टल वायलेट रहेंगे। अगर उसको डीकलराइज भी करेंगे तो उसका रंग नहीं बदलेगा, वो क्रिस्टल वायलेट या वायलेट कलर सुर्ख रंग के ही नजर आएंगे। उसके बाद जो ग्राम नेगेटिव होंगे वो डीकलराइज करने पर पिंक कलर के हो जाएंगे। केमिकल, यहाँ पर हम केमिकल्स और पानी और जो जो मिकदारें हमने लेनी है उसकी क्वांटिटी हम देखेंगे। यानी कि सबसे पहले हमने क्रिस्टल वायलेट सुर्ख रंग से कलर किया, वो हमने 0.5 सोल्यूशन लिया। उसके बाद हमने उसको आयोडीन में डिप किया, यानी कि उसको डुबोया। आयोडीन हमने कौन सी यूज़ की? लोगस आयोडीन या पोटाशियम आयोडीन। लोगस आयोडीन की 10 ग्राम मिकदार लेनी है। पोटाशियम आयोडीन अगर यूज़ करते हैं तो 20 ग्राम मकदार यूज़ करेंगे। और डिस्टिल वाटर जिसमें केमिकल डाला जाता है, धोने के लिए जो पानी यूज़ हो रहा है वो 1000 मिलीलीटर डिस्टिल वाटर यूज़ होगा। अगर पोटाशियम अगर आयोडीन लोगस आयोडीन को हमने मिक्स करना है तो 1000 मिलीलीटर पानी यूज़ होगा। और अगर पोटाशियम आयोडीन को यूज़ करना है तो 250 मिलीलीटर वाटर यूज़ होगा। उसके बाद हमने धोने के बाद हमने उसको एसीटोन या अल्कोहल में डिप किया था। तीसरे नंबर पर ये मिक्स कर देनी है, दोनों एसीटोन और अल्कोहल दोनों को मिक्स करके रख दिया। फिर काउंटर स्टेन या सैफरानिन या डाइल्यूट कार्बल फ्यूशन, इन तीनों में से कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई भी एक मिकदार यूज़ करनी है तो उनकी क्वांटिटीज़ हमें मालूम होनी चाहिए। यानी कि 1 ग्राम न्यूट्रल रेड कलर, 2 मिलीलीटर 1% एसिटिक एसिड, पानी 1000 मिलीलीटर। ये काउंटर स्टेन अगर हम केमिकल यूज़ करते हैं। उसके बाद अगर हम सैफरानिन केमिकल यूज़ करते हैं तो 1.7 ग्राम सैफरानिन, 50 मिलीलीटर अल्कोहल
उसमें एसिटिक एसिड, इसमें अल्कोहल, इसमें पीछे वाले में 1 ग्राम न्यूट्रल रेड, इसमें 1.7 ग्राम सैफरन, डिस्टिल वाटर 500 ग्राम, इसमें पीछे वाले में 1000 ग्राम मिलीलीटर वाटर यूज़ हुआ था। अगर डाइल्यूट कार्बल फ्यूशन यूज़ करते हैं तो एक निस्बत 10 डाइल्यूशन स्ट्रॉन्ग कार्बल फ्यूशन, यानी कि 1 हिस्सा कार्बल फ्यूशन और 10 हिस्से पानी के यूज़ करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, अभी हम ज़ील नील्सन स्टेन, फर्स्ट टाइम इसको डेवलप बाय ज़ील एंड लेटर ऑन modified by Nielsen, so this method is also called Ziehl-Neelsen technique, staining technique। ठीक है, नील्सन इन 1883 used Ziehl carbon fusion and heat them, dechlorize an alcohol and counter stain with methylene blue. The Ziehl staining techniques are developed. This technique main aim of this technique is differentiate bacteria into acid fast group and non-acid fast group. Those microorganisms which are not staining by simple organum staining, जो पीछे हमने 2 स्टेनिंग की हैं, उनसे जो बैक्टीरिया नहीं नजर आते, फिर उसके लिए हमें खास किस्म के बैक्टीरिया जो स्ट्रॉन्ग होते हैं उनके लिए हम एसिड फास्ट स्टेनिंग का नाम लेते हैं। इसमें सल्फ्यूरिक एसिड 25% डाला जाता है, इसलिए इसमें इसको एसिड फास्ट स्टेनिंग कहा जाता है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। These microorganisms which not staining by simple or gram staining method, particularly the member of the genes Mycobacterium, जो मैकोबैक्टीरियम के जीन्स के मेंबर होते हैं, जैसे टीबी है, टीबी एक ट्यूबरकुलोसिस एक जरासीम में जैसे वो आर रेजिस्टेंस एंड कैन ओनली बी विजुअलाइज, देखे जा सकते हैं बाय एसिड फास्ट स्टेनिंग। आगे इसका मेथड देखेंगे। मेथड जैसे कि यह है, जैसे टीबी ट्यूबरकुलोसिस, जो कि ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है, ज़्यादा लिपिड है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लिपिड होता है, चर्बी होती है, इस वजह से ज़ील नील्सन से जांचा जा सकता है। नाई की वजह से इस पर रंग नहीं जम पाता स्टेनिंग के खास सिंपल स्टेनिंग टेक्निक में। सल्फ्यूरिक एसिड यूज्ड इज एसिड फास्ट स्टेनिंग के नाम के लिए, इसमें क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ होता है इसलिए इसका नाम एसिड फास्ट स्टेनिंग है। ग्लास स्लाइड, एक ग्लास, इसका मेथड स्टार्ट करते हैं। ग्लास स्लाइड लेनी है, उसको स्टीराइल करना है, उसमें टीबी ट्यूबरकुलोसिस का सैंपल जो कि कल्चर मीडिया से लिया है डाल देना है। फर्स्ट कार्बन फ्यूशन सोल्यूशन डालना है, कार्बन फ्यूशन का सोल्यूशन डालना है और इसको गर्म करना है, हीट इट, जब तक कि इसमें से धुआं ना निकलने लग जाए। इतना इसको गर्म करना है कि इसमें से धुआं निकलना शुरू हो जाए और ऐसा ना हो कि जल जाए। फिर इसको पानी से धोना है। फिर आगे स्टेप जो है वो 25% सल्फ्यूरिक एसिड को डालना है और स्लाइड इन पिंक, स्लाइड इज पिंक, और इसका स्लाइड जो बैक्टीरिया जो हमने मीडिया बनाया उसका कलर पिंक हो जाएगा। फिर इसको पानी से धोना है। फिर अल्कोहल ऐड करनी है इसमें, उसके बाद वाटर से धो देना है। फिर हमें काउंटर स्टेन ऐड करना है। काउंटर स्टेन, पिछले बारे में काउंटर स्टेन यूज़ किया था, यानी कि स्टेनिंग टेक्निक में काउंटर स्टेन यूज़ किया था, तो अब हम उसकी जगह पे मीला चाइट ग्रीन इथेलीन सॉलिड यूज़ करेंगे। उसके बाद ड्राई करेंगे इसको और वाटर से वॉश करेंगे। ये रेड कलर अपीयर हो जाएगा। रेड कलर किसका आएगा? ट्यूबरकुलोसिस का। पिंक कलर, रेड कलर अपीयर होगा, पिंक कलर ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, पर्पल कलर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और रेड कलर अपीयर होगा ट्यूबरकुलोसिस का इन दिस मेथड। समझ आ गई? अभी हम इसका टेबल, एक समरी टेबल देखते हैं, यानी कि एप्लीकेशन रिक्वेस्ट, कलर, एसिड फास्ट स्टेनिंग, नॉन फास्ट। सबसे पहले हमने कार्बन फ्यूशन किया तो जो एसिड फास्ट थे वो रेड हो गए और जो नॉन एसिड फास्ट थे वो भी रेड हो गए। डीकलोराइज ऐड किया। डीकलोराइज क्या है? 3% HCl एंड 95% एसिड अल्कोहल, इसको ऐड किया तो एसिड फास्ट से वो रेड हो गए, ये कलरलेस हो गए। नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया जो थे वो कलरलेस हो गए। अब हमने काउंटर स्टेन ऐड किया। काउंटर स्टेन कौन सा ऐड किया है? या मिथाइलिन ब्यूलो ऐड करेंगे या एसिटिक एसिड।
एस्टिक एसिड होता है वो डाल सकते हैं, या फिर मीलाचाइड ग्रीन स्टेन काउंटर स्टेन के तौर पर हम यूज़ करेंगे, तो डालेंगे उसमें, तो रेड कलर एसिड फास्ट का रेड ही रहेगा, ये बदलेगा नहीं, और नॉन एसिड फास्ट जो थे वो ब्लू कलर हो जाएंगे। समझ आ गई। ये सल्फ्यूरिक एसिड भी डालना है, इसलिए इसमें ये नाम लिखा हुआ है H2SO4।